अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.14 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है हम वो सोल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 9 to 14 ये इसमें इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में जो है यही आते हैं, चाहे वो 9th क्लास के लिए हो या मैट्रिक क्लास के लिए। ठीक है, तो ये 9 to 14 ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं पहले ये ही जो 5-6 ये हैं तो हम पहले ये सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप 10 ईयर में चेक करें, मॉडल पेपर में चेक करें, आपको ये 5 में से ही इन 6 में से ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी एडिड टू, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हमें इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए कि ये क्या हो जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको परफेक्ट, अब इसका तरीका क्या होता है, हम इस तरीके से जो है हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 4a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इनको ये बताना है कि व्हाट शुड बी एडिड, कि हमें इसमें क्या प्लस ऐड करना चाहिए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका तरीका क्या होता है, ये जो पहली जो टर्म है ना, यहाँ पे लिखा है 4a की पावर 4, हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे और इन दोनों जगह पे एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आना चाहिए 4a की पावर 4। इसका रूल ही यही है कि जो पहली टर्म है होती है हमारे पास वही आंसर आना चाहिए ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्लस का 4 है तो मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस का 4 तो मैं यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर लिखूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4a की पावर 4 आ जाए। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगा कि यहाँ पे जो हम नंबर लेते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगी तो मुझे यहाँ भी 1 लेना है, अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगी तो मुझे यहाँ भी क्या लेना है 2, तो 2 2 जा 3 3 जा 4 4, तो हम इस तरीके से वाला काम करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, एक क्या कि हम जो यहाँ पे लेंगे वही हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि जो पहली टर्म है हमेशा वही हमें उसको क्या करना होता है, उसे हमें कैंसिल आउट करना होता है। इस वजह से हमें ज़रा सोच समझ के हम वैल्यूज़ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, 4a की पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क में मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्या चाहिए मुझे, यहाँ लिख देती हूँ 4a की पावर 4 चाहिए। सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना है कि 4a की पावर 4 है ना, तो हम अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 होता है, फिर बारी आती है 2 की, क्योंकि मैंने आपको कहा एक जैसे नंबर होना चाहिए, फिर आगे का 2 2 ज़ा। ठीक है, तो अगर मैं करूँ इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाएगा, और बाकी a की पावर 4, a की पावर कितनी है 4 है, तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब a की पावर 2 यहाँ लिख देंगे और a की पावर 2 हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आएगा, और a की पावर 2 को a की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो a की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें दो जो नंबर हैं वो मिल चुके हैं, वो क्या है, वो हमारे पास है 2a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और 2a स्क्वायर ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है आंसर हमारे पास क्या आया, 4a की पावर 4 आया। सही, अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर कोई वैल्यू प्लस में है तो वह माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो वह प्लस में हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। अब क्या होगा, ये जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 4a4 प्लस में है और ये 4a4 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही होगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन स्केच कर लेंगे इसी के नीचे। सही, अब इसके बाद करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ जो हम लिखते हैं ना 2a स्क्वायर, ये इसी को हम नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे हम ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब हम इसे प्लस कर लेंगे। तो जब मैं इसको इसमें प्लस करूँगी तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, मतलब जो नंबर साथ लिखा होता है वो प्लस या माइनस होता है, उसकी जो पावर होती है वो प्लस माइनस नहीं होती। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा गैप दे के लिखना है। सही, अब बाकी जो हमारे पास बचा है एक्सप्रेशन जो बची है वो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। सही, अब हमें क्या चाहिए, फिर हम वही काम करेंगे जो हमारे पास ये पहला जो भी कोई कुछ लिखा है हमें नीचे भी वही चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगी रफ में
4a³ और हमारे पास यहाँ पे क्या है, बाहर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 4a² है। आप ऊपर वाले को भूल जाएं, ठीक है, इसको भूल जाएं। अब इसकी बात हम करेंगे। 4a³ हमें चाहिए और हमारे पास 4a² हैगा, जो हैगा हम वो बाहर लिख देंगे और जो हमें चाहिए उसे हमने अंदर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4a² को 4a³ बनाना है। तो 4a² को 4a³ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सही। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 4a² को हमें 4a³ बनाना है ना, तो 4 तो है, a³ हमें चाहिए, a² है, मतलब एक a की कमी है, तो हमें सिंपल एक a चाहिए। ये बात समझने की मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनको हम ऐड करके हमने यहाँ साइड पे लिखा, जो कुछ रिमेनिंग एक्सप्रेशन थी वो हमने नीचे ऐसे ही लिख दी। अब जो यहाँ पहली वाली टर्म है हमें यही चाहिए नीचे, तो हमें यही चाहिए, इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके लिखा। और जो हमारे पास है 4a² हमारे पास है साइड पे, उसको हमने साइड पे लिख दिया। अब जिस चीज़ की कमी है ना, मतलब जो रहता है, चाहे कोई नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, तो उसको हम नीचे लिख देंगे। क्योंकि मुझे 4a² यहाँ पे है मेरे पास, और 4a³ हमें बनाना, मतलब हमें जो है चाहिए। तो अब क्योंकि एक a कम था तो इसलिए हमने एक a ले लिया। अब ये जो एक a है ना, ये वाला a, क्योंकि हमने प्लस में ही लिया है, तो यही वाला a मैं एक बार यहाँ भी लिखूँगी और यही वाला a मैं एक बार यहाँ भी लिखूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो पहला वाला था ना, इसकी बात ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसकी बात करेंगे। यहाँ 4a² को हम a से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर a को a से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम 4a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है 4a³ ही आएगा, क्योंकि हमने अभी फाइंड ही यही किया है, सही। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस का a और ये प्लस 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 a को a से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा a², ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4a³ से 4a³ क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5a² प्लस का है, ये माइनस का, a² प्लस माइनस माइनस 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4a²। और आंसर के साथ वो साइन लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, क्योंकि यहाँ बड़ी के साथ प्लस था, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये है, ठीक है। जो बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम यहाँ पर भी लाइन स्केच कर लेंगे, ठीक है। बस तरीका यही होगा सबका करने का। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था ना, पहला वाला हम उसके नीचे लिखेंगे आंसर, उसको प्लस करके लिख देंगे। अब क्या यहाँ पर a था ना, तो हम a के नीचे a लिखेंगे, अब इसको भी प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 4a² तो ऐसे ही लिखा हुआ था, 4a² हमने यहाँ पे साइड पे कर दिया, प्लस a में a को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2a, ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है, यहाँ पे हमने जगह किसके लिए छोड़ी है, अब हम ये वाला काम फिर करेंगे कि हमारे पास बाहर क्या है, 4a² है। हम पहला नंबर ही देखते हैं, हमेशा पहली टर्म ही देखते हैं, अंदर जो कुछ भी लिखा हो हम उसको इतना नोटिस नहीं करते, क्योंकि हमें जो है पहली वाली टर्म को ही हमें कैंसिल करना होता है, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर बाहर हमारे पास है 4a² और अंदर भी क्या है, 4a²। तो मैं यहाँ लिख दूँगी हमारे पास क्या है, हमारे पास 4a² हमें चाहिए, मतलब ये, ठीक है। और बाहर 4a² है, कमी किस चीज़ की है, किसी की भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² 1 ज़ा 4a²। तो ये जो 1 आया है ना, इस 1 को मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी और इसी 1 को मैं यहाँ पर भी लिख दूँगी, सही। अच्छा, इसको आप देख लें इस तरीके से भी। अब देखें, अगर मैंने इसको ये पहला वाला स्टेप तो समझ में आ गया था, एक ही नंबर था तो हमने डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर यहाँ पे इसकी बारी ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस तरीके से बताती हूँ बच्चों को, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हमेशा एक ही वैल्यू आती है, सेकंड फ्लोर में 2 वैल्यू आती हैं, थर्ड फ्लोर में हम 3 वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेकंड फ्लोर है ना, तो इसमें हमने 4a² को पहले हमने a से मल्टीप्लाई किया था, जो कुछ भी आया उसके नीचे लिख दिया, फिर इस a को ही हमने इस a से दोबारा किया, तो जो कुछ भी आया यहाँ पे लिखा। मतलब जो पहला वाला जो नंबर होता है उसको हम फर्स्ट फ्लोर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो सेकंड वाला नंबर होता है तो यहाँ जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम सेकंड वाले नंबर पे जो कुछ लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब यहाँ जो कुछ भी लिखा है उसको हम, जो थर्ड नंबर है ना, यहाँ मतलब यहाँ जो थर्ड क्या है, 1 है, तो ये जो 4a² है इसको हम 1 से करेंगे, फिर ये 2a है, फिर इसको भी हम दोबारा 1 से करेंगे, फिर ये जो 1 है फिर हम इसको भी दोबारा 1 से करेंगे। मतलब यहाँ पे पहला नंबर को पहले वाले टर्म से किया,
यहाँ पे जो दोनों नंबर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको हमने सेकंड वाले जो टर्म जो कुछ है उससे किया, और जो थर्ड फ्लोर है हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमने इन तीनों को जो है वो जो तीसरा नंबर हमने कंसीडर किया है हमने उससे हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। और नंबर हमने कैसे कंसीडर किए हैं वो मैंने आपको रफ वर्क में बता दिया। तो जिस चीज़ की हमें कमी होती है पहले नंबर बनाने के लिए, पहले टर्म को बनाने के लिए, जिस चीज़ की, जिस नंबर की, जिस वेरिएबल की हमें कमी होती है हम वो वहाँ नीचे लिख के उसके साथ हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कहा 1 1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 4a² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4a² ही रहेगा। 2a को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2a ही आएगा। 1 1 जा 1 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वैल्यू सेम साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या है, 5 प्लस का है, यहाँ माइनस का 1 है। ठीक है, तो 5 - 1 कितना होता है, 5 - 1 हमारे पास होता है 4। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास 4 रह गया और 4 रिमेनिंग है इधर। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन यहाँ इस तरीके से स्केच कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है, 4। तो उन्होंने अगर यहाँ पे मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जब हम उसको सिंप्लीफाई करें, सोल्व करें, तो नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 बचा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और उन्होंने हमसे पूछा भी यही था कि व्हाट शुड बी एडिड, कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका तरीका ये है कि जो कुछ भी हमारे पास आंसर आएगा ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, प्लस का 4 आया है, तो हम उसका साइन चेंज करके हम लिख देंगे यहाँ पे कि मतलब अगर प्लस का 4 है तो मैं लिख दूँगी कि माइनस का 4 शुड बी एडिड। ठीक है, अगर माइनस का 4 आता है यहाँ पे तो मैं लिख देती कि +4 शुड बी एडिड। ठीक है, तो अब हमने ये वाला काम कर लिया। यहाँ पे 4 हमारे पास रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पे अब ये लिख देंगे, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि थस द परफेक्ट स्क्वायर will be obtained by adding -4। ठीक है, प्लस का 4 आया था ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4 टू द गिवन एक्सप्रेशन। कि मतलब जो कोई भी कुछ भी हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है अगर हम उसके अंदर -4 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये होगा कि इसका आंसर यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाए, वो 0 0 हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, अच्छा यहाँ पे एक स्टेप हम एक और करेंगे। यहाँ जो 1 है ना, 1 को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे 1 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो इसको भी हम ऐड कर देंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² + 2a + का 2। ठीक है, तो इसको बस समझ इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, बस हमें पहले जो टर्म होती है उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 नंबर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वही नंबर लेते हैं जो यहाँ लेंगे वही यहाँ पे लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2a² लिया तो यहाँ पे भी 2a² लिया, फिर यहाँ मैंने 1 लिया तो यहाँ पर भी a लिया, यहाँ 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 लिया। तो बस एक बात याद रखें या एक ट्रिक समझें या कुछ भी समझें कि यहाँ पर जो उसका इसको मैं फर्स्ट फ्लोर कहती हूँ। ठीक है, तो जो पहला जो हमारे पास फर्स्ट जो फ्लोर है उसमें हम एक ही वैल्यू होती है, सेकंड फ्लोर में 2 वैल्यूज़ होती हैं और थर्ड फ्लोर में 3 वैल्यू होती हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसका आंसर चेक करने का तरीका भी क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है ना वो जो है अरेंज होती है। मतलब अगर यहाँ पे a की पावर 2 है, स्क्वायर है ना, फिर उसके बाद a की पावर 1 है और उसके बाद a की पावर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे a की पावर 4 होती तो 4 के बाद यहाँ पे 3 आएगा पावर। ठीक है, कोई भी वेरिएबल, ज़रूरी नहीं है कि a हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे अगर 4 है तो फिर उसके बाद 3 आएगी पावर, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर उसके बाद पावर हो जाएगी 0। तो इस चीज़ से भी अगर आपकी पावर कभी पेपर में आप करें और आपका जो है पावर आगे पीछे आ जाए, मतलब पहले 4 आ जाए पावर, उसके बाद स्क्वायर आ जाए, फिर क्यूब आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। सही, तो अगर आपको इसको समझने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, आप 2 से 3 बार ये मेरी वीडियो देखें, इसको प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।